श्रीमद् भागवत गीता और श्रीमद् भागवत पुराण, इनके बारे में सिर्फ भारतवासी ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को पता है। यह तो हम सबको पता है कि श्रीमद् भागवत गीता की रचना कैसे हुई थी, लेकिन 100 में से 2 से 4% लोग ही होंगे जिन्हें श्रीमद् भागवत पुराण की रचना कैसे और कब हुई यह पता है। तो आज हम जानेंगे कि वेद व्यास जी द्वारा श्रीमद् भागवत पुराण की रचना होने के बाद आखिर कलयुग में यह हम सबके बीच कैसे और कब आया। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे, क्योंकि यहाँ आपको कुछ ऐसे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे जिनका उत्तर आप में से बहुत लोग काफी समय से ढूंढ रहे थे। यह कलयुग के उस समय की बात है जब एक बार देवर्षि नारद पृथ्वीलोक पर भ्रमण करने आए थे। वह पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और सेतुबंध आदि कई तीर्थ स्थानों में विचरते रहे, लेकिन उन्हें कहीं भी मन को शांति देने वाली संतोष नहीं मिली। कलयुग के कारण हर जगह दुख और पीड़ा है। अब इस पृथ्वी पर सत्य, तप, शौच, दया, दान आदि कुछ भी नहीं रहा। लोग असत्यभाषी, आलसी, मंदबुद्धि, भाग्यहीन और उग्र हो गए हैं। नारायण नारायण। इस तरह कलयुग के दोषों पर दुख और मन ही मन अपना विचार व्यक्त करते हुए नारद जी यमुना के तट पर पहुँचे। लेकिन वहाँ पर उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। उन्होंने देखा कि एक युवती यानी कि एक जवान स्त्री नदी के तट पर दुखी होकर बैठी है। उनके पास 2 वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े जोर जोर से सांस ले रहे थे, जिन्हें वो स्त्री जगाने का प्रयत्न कर रही थी। और बीच बीच में वो स्त्री करुणामयी स्वर में विलाप कर रही थी। उसके पास अनेकों और स्त्रियां थी जो उसे पंखा कर रही थी और उसे दिलासा दे रही थी। यह दृश्य देख देवर्षि नारद उत्सुक हो गए और उस स्त्री के पास गए। तब उस स्त्री ने उनसे कहा, अजी महात्मा जी, क्षण भर ठहर जाइए और मेरी चिंता को भी नष्ट कर दीजिए। आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों को सर्वथा नष्ट कर देने वाला है। मनुष्य जब बड़ा भाग्यशाली होता है तभी आपके दर्शन हुआ करते हैं। देवी, तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष तुम्हारे कौन होते हैं? और तुम्हारे पास ये कमल नयनी देवियां कौन है? तुम हमें विस्तार से अपने दुख का कारण बताओ। मेरा नाम भक्ति है। ये ज्ञान और वैराग्य नामक मेरे 2 पुत्र हैं। समय की फेर से इनकी अवस्था ऐसे जर्जर हो गई है। ये देवियां गंगा आदि नदियां हैं जो मेरी सेवा करने यहाँ आई है, फिर भी मुझे शांति नहीं है। अब आप मेरी वृत्तांत ध्यान से सुनिए। यूं तो मेरी कथा प्रसिद्ध है, फिर भी आप इसे सुनकर मुझे शांति प्रदान करें। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, किंतु गुजरात में मुझको बुढ़ापे ने आ घेरा। वहां पर घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। चिरकाल तक यह अवस्था रहने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्बल और निस्तेज हो गई। अब जब से मैं वृंदावन आई तब से मैं पुनः सुंदर और रूपवती नवयुवती हो गई हूँ, किंतु सामने पड़े हुए ये दोनों मेरे पुत्र थके हारे दुखी हो रहे हैं। अब मैं यह स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना चाहती हूँ। ये दोनों बूढ़े हो गए हैं, इसी दुख से मैं दुखी हूँ। मैं तरुणी क्यों और ये दोनों मेरे पुत्र बूढ़े क्यों? हम तीनों साथ साथ रहने वाले हैं, फिर भी यह विपरीतता क्यों? होना तो यह चाहिए कि माता बूढ़ी हो और पुत्र तरुण। इसी से मैं आश्चर्यचकित चित्त से अपनी इस अवस्था पर शोक करती रहती हूँ। आप परम बुद्धिमान एवं योग निधि है, इसका क्या कारण हो सकता है, बताइए। भक्ति देवी की करुणामयी व्यथा सुनकर देवर्षि नारद ने कहा, साध्वी, मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख के कारण देखता हूँ। तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए। श्रीहरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। देवी, सावधान होकर सुनो, यह दारुण कलयुग है। इसी से इस समय सदाचार, योग मार्ग और तप आदि
सभी लुप्त हो गए हैं। लोग सत्ता और दुष्कर्म में लगकर अघासुर बन रहे हैं। सभी वस्तुओं का सार निकल गया है और पृथ्वी के सारे पदार्थ बीजहीन भूमि के समान हो गया है। ब्राह्मण केवल अन्न धन आदि लोभवश घर घर एवं जन जन को भागवत की कथा सुनाते हैं, इसलिए कथा का सार चला गया है। तीर्थ में नाना प्रकार के अत्यंत घोर कर्म करने वाले नास्तिक और नारकी पुरुष भी रहने लगे हैं, इसलिए तीर्थों का भी प्रभाव जाता रहा। जिनका चित्त निरंतर काम, क्रोध, महान लोभ और तृष्णा से तपता रहता है, वे भी तपस्या का ढोंग करने लगे हैं, इसलिए तप का भी सार निकल गया। मन पर काबू न होने के कारण तथा लोभ, दम और पाखंड का आश्रय लेने के कारण एवं शास्त्र का अभ्यास न करने से ध्यान योग का फल मिट गया। पंडितों की यह दशा है कि वे अपनी स्त्रियों के साथ भैंसों की तरह रमन करते हैं। संप्रदाय अनुसार प्राप्त हुई वैष्णवता भी कहीं देखने में नहीं आती। इस प्रकार जगह जगह सभी वस्तुओं का सार लुप्त हो गया है। यह तो इस युग का स्वभाव ही है, इसमें किसी का दोष नहीं है। इस प्रकार देवर्षि नारद के वचन सुनकर भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने कहा, देवर्षि आप धन्य है, मेरा बड़ा सौभाग्य है जो आपका समागम हुआ। संसार में साधुओं का दर्शन ही समस्त स्थितियों का परम कारण है। आपका केवल एक बार का उपदेश धारण करके कयाधु कुमार प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली थी। ध्रुव ने भी आपकी कृपा से ही ध्रुव पद प्राप्त किया था। आप सर्वमंगलमय और साक्षात श्री ब्रह्मा जी के पुत्र है। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। फिर नारद जी ने कहा, बाली तुम व्यर्थी अपनी को क्यों खेत में डाल रही हो? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो, उनकी कृपा से तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। जिन्होंने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की थी और गोप सुंदरियों को सनाथ किया था, वे श्री कृष्ण कहीं चले थोड़े ही गए हैं। फिर तुम तो भक्ति हो और सदा ही उन्हें अपने प्राणों से भी प्यारी हो। तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान नीचे के घरों में भी चले जाते हैं। सत्य, त्रेता और द्वापर, इन तीनों युगों में ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन थे, किंतु कलयुग में तो केवल भक्ति ही मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। एक बार जब तुमने भगवान से हाथ जोड़कर पूछा था कि मैं क्या करूं, तब उन्होंने तुम्हें यही आज्ञा दी थी कि मेरे भक्तों का पोषण करो। तुमने भगवान की वह आज्ञा स्वीकार कर ली। इससे तुम पर श्रीहरि बहुत प्रसन्न हुए और तुम्हारी सेवा करने के लिए मुक्ति को तुम्हें दासी के रूप में दे दिया और इन ज्ञान वैराग्य को पुत्रों के रूप में। तुम अपने साक्षात रूप में बैकुंठ में ही वास करती हो। भूलोक में तुमने केवल छाया रूप धारण किया है। इस प्रकार देवर्षि नारद देवी भक्ति से कलयुग और भक्ति के संदर्भ में बातें करते रहे। उसके बाद भक्ति ने नारद जी से कहा, नारद जी आप धन्य है, आपकी मुझ में निश्चल प्रीति है। मैं सदा आपके हृदय में रहूंगी, कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। साधु आप पर कृपालु है, आपने क्षण भर में ही मेरा सारा दुख दूर कर दिया, किंतु अभी मेरे पुत्रों में चेतना नहीं आई है। आप इन्हें शीघ्र ही सचेत कर दीजिए, जगा दीजिए। भक्ति देवी के वचन सुनकर देवर्षि नारद को बड़ी करुणा आई और उन्होंने ज्ञान और वैराग्य को हिला डुलाकर जगाने का प्रयास किया। ओ ज्ञान, ओ वैराग्य, जल्दी जाग पड़ो। फिर नारद मुनि ने वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार श्री भागवत के पाठ करके उन्हें जगाया। इसे सुनकर ज्ञान और वैराग्य जैसे तैसे बहुत जोर लगाकर उठे, किंतु आलस्य के कारण वे दोनों जम्भाई लेते रहे, नेत्र खोलकर देख भी ना सके। ज्ञान और वैराग्य के बाल बगुलों की तरह सफेद हो गए थे। उनके अंग सूखे काठ के समान निस्तेज और कठोर हो गए थे। इस प्रकार भूख प्यास के मारे अत्यंत दुर्बल होने के कारण उन्हें फिर सोते देख देवर्षि नारद को बड़ी चिंता हुई और वे सोचने लगे, अब मुझे क्या करना चाहिए? इनकी यह नींद और इससे भी बढ़कर इनकी वृद्धावस्था कैसे दूर करें? इस प्रकार चिंता करते करते भगवान का स्मरण करने लगे। तभी एक आकाशवाणी हुई,
मुनि मुनि खेद मत करो, तुम्हारा ये उद्योग संदेह सफल होगा। देवर्षि, इसके लिए तुम एक संकल्प करो, वह कर्म तुम्हें संत शिरोमणि महानुभाव बताएंगे। उस संकल्प का अनुष्ठान करते ही शनिवार में उनकी नींद अवध और वृद्धावस्था चली जाएगी तथा सर्वत्र भक्ति का प्रसार होगा। यह आकाशवाणी वहां उपस्थित सभी को सुनाई दे रही थी। तब देवर्षि नारद को बड़ा विस्मय हुआ और उन्होंने पूछा, मुझे तो इसका कुछ आशय समझ में नहीं आया। इस आकाशवाणी ने भी गुप्त रूप में ही बात कही है। यह नहीं बताया कि वह कौन सा साधन किया जाए जिससे इनका कार्य सिद्ध हो। वे संत न जाने कहाँ मिलेंगे और किस प्रकार इस साधन को बताएंगे। अब आकाशवाणी ने जो कुछ कहा है उसके अनुसार मुझे क्या करना चाहिए? तब देवर्षि नारद भक्ति और ज्ञान वैराग्य को वही छोड़कर इस समस्या के समाधान के लिए निकल पड़े। जैसे ही लोग अक्सर कहते हैं कि नारद मुनि नारायण नारायण बोलकर हर जगह घूमते रहते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में तो वह सदा ही नारायण की सेवा में, भक्तों के और समाज के कल्याण के कार्यों में लगे रहते हैं। फिर उसके बाद देवर्षि नारद वहां से निकलकर प्रत्येक तीर्थ में जाने लगे और वहां मार्ग में मिलने वाले प्रत्येक ऋषि मुनियों से वह साधन पूछने लगे, परंतु किसी के पास भी इसका कोई उत्तर नहीं मिला। किसी ने इसको असाध्य बताया, किसी ने कहा कि इसका ठीक ठीक पता लगाना कठिन है और कोई भय से बात को टालकर निकल गया। अब त्रिलोक में आश्चर्यजनक हाहाकार मच चुका था। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। जब वेद ध्वनि, वेदांत कोश और बार बार गीत पाठ सुनाने पर भी ज्ञान और वैराग्य नहीं जगाए जा सके, तब तो और कोई भी उपाय नहीं है। जब देवर्षि नारद को हर ऋषि मुनि और ज्ञानी से उत्तर नहीं मिला, तब वे निराश हो गए। परंतु उन्हें ज्ञान और वैराग्य का किसी भी प्रकार उद्धार करना था। तो यह थी श्रीमद् भागवत पुराण से देवी भक्ति और ज्ञान और वैराग्य की कथा। इस कथा का दूसरा भाग हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे देवर्षि नारद ने भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का उद्धार किया और उससे यह समाज और हमारा कल्याण कैसे हुआ। आखिर कैसे श्रीमद् भागवत पुराण हम सब के बीच आया। तो यह विस्तार में जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही सभी भक्त इस वीडियो को लाइक और अन्य भक्तों के साथ जरूर शेयर करें। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा।